हम इंडियंस शायद दुनिया में सबसे रिएक्टिव एंड एनिमेटेड लोग हैं। कोई भी शख्स इंडिया में इम्यून नहीं है। लोग जरा भी वक्त नहीं लगाते किसी को ऊपर से नीचे खींच के लाने में। क्रिकेटर्स के लिए तो सही है, जनता अच्छे वक्त में उसको 7वें आसमान तक पहुंचा देती है, बट ऑन दी अदर हैंड इमेजिन नहीं कर सकते उस क्रिकेटर को कितना हेट फेस करना पड़ता है। इंडियन क्रिकेटर्स को रेगुलर हेट मिलता है, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। और अगर हेट की बात हो रही है तो लोग एक क्रिकेटर को भर भर कर गालियां दे रही है, हार्दिक हिमांशु पांड्या। इस क्रिकेटर की कहानी किसी बॉलीवुड बायोपिक से कम नहीं है। एक आम लड़का जिसने वडोदरा से क्रिकेट खेलना शुरू किया, इवेंचुअली अपनी इमेज बनाई एंड धीरे धीरे इंडियन टीम का स्टार बॉय बन गया। Has he got enough? Yes, he has. Time through mid-wicket. Let it go over mid. One of the best all-rounders India has ever got. प्लेयर प्रोफाइल की बात करें तो एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन जो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करता है, एक पेसर जो मिडल ओवर्स में अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करता है एंड एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कैचेस को आसानी से पकड़ लेता है। दिस इज हार्दिक पांड्या। इतना सब सुन के आपको तो लग रहा होगा कि ये एक परफेक्ट क्रिकेटर है। इंडियन टीम जिस मैच विनर की इतने सालों से तलाश कर रही थी, हार्दिक पांड्या इज द वन। बट फैंस को कुछ अलग ही लगता है। हार्दिक पांड्या इगोइस्टिक है। He has a lot of ego. Rashika, I think I was just surprised. What Hardik Pandya said, और जो हार्दिक पांड्या ने बोला बहुत क्रैश था, बहुत क्रूड था. It objectified women. हार्दिक पांड्या जैसा ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा हुआ प्लेयर आज तक नहीं देखा। क्या है एटीट्यूड करता है ऐसा ऐसा। हार्दिक पांड्या का ध्यान क्रिकेट में कम और शो ऑफ में ज्यादा होता है। थोड़ा भी उसके शक्ल पे, मतलब वो हार गए, उसका कुछ भी शक्ल पे दिखा है नहीं, गम भी नहीं। जानते हैं इस वीडियो में कि हार्दिक पांड्या क्या सच में एक ईगोइस्टिक, एक ओवर कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी है, या फिर लोग अपने मजे के लिए इसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। अगर कंट्रोवर्सीज की बात हो ही रही है तो इस बंदे ने कंट्रोवर्सीज में पीएचडी करके रखी है। यू कांट कीप हिम आउट ऑफ द कंट्रोवर्सीज। कॉफी विद करण में अपनी सेक्स लाइफ रिलेटेड कुछ ज्यादा ही पर्सनल कमेंट्स करना हो या ऑन फील्ड मैचेस में खुद से ही अलग अलग अजीब चीजें करना हो, हार्दिक पांड्या हर चीज में इन्वॉल्व होता हुआ दिखता है। कॉफी विद करण शो पे जाके फेमिनिस्ट मिसोजिनी का टैग लेकर उसके पीछे पड़े। क्रिकेट फैंस भी ऐसी स्टेटमेंट सुनकर हेट देने लगे और इवन बीसीसीआई ने तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया था हार्दिक को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम हार्दिक पांड्या इज अ वेरी आउटस्पोकन पर्सनैलिटी। वो जाने अनजाने में ऐसी बातें कर देता है दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यही एक बड़ा कारण है कि वो लोगों का आउटराइट हेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज ए क्रिकेटर जिसकी इतनी ज्यादा रीच है, वो ऐसा बोलने के बावजूद जब उसको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है, फिर भी वो रोकने की कोशिश नहीं करता। बहुत सारे लोग हार्दिक को इसलिए भी हेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हार्दिक ईगोइस्टिक है। देखो, ईगो एंड कॉन्फिडेंस दोनों के बीच में एक थिन लाइन का डिफरेंस है जिसे हार्दिक नहीं समझ पा रहा या इंडियन क्रिकेट फैंस समझना नहीं चाहते। किसी भी क्रिकेटर को अपना कॉन्फिडेंस का प्रूफ देने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, परफॉर्मेंस। So let's see Hardik's performance in small timeline. The only Indian till date to score 30 plus runs and claim 4 wickets all at once in the same T20 international. Highest score in a single over by an Indian batsman in test. Fastest ever half century in a Champions Trophy final. देखो, ये तो कुछ ही अचीवमेंट्स है जो हार्दिक को दूसरे प्लेयर से अलग करती है। अभी तो मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आया भी नहीं हूँ। अपने पहले ही आईपीएल सीजन में टाइटल जीतना एज अ प्लेयर और वही सेम चीज दोबारा करना एज अ कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि ये सबके बस की बात है। इसमें मुझे लगता है कि हार्दिक इज अ कॉन्फिडेंट प्लेयर बट नॉट एन इगोइस्टिक पर्सन। फ्रैंकली स्पीकिंग, देखो सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हार्दिक पांड्या इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। एंड व्हाई आई एम स्पीकिंग दिस, बिकॉज हार्दिक पांड्या अपनी टीम को लेकर या अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कभी भी नेगेटिवली अफेक्ट नहीं हुआ है। उसके जो भी सारे ड्रॉबैक्स थे, चाहे वो कॉफी विद करण हो, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस से बात करना हो, चाहे वो एटीट्यूड में बात करना हो, चाहे वो इंटरव्यू में अच्छी तरीके से पेश ना आना हो, लेकिन इन सारी चीजों से कभी भी हार्दिक पांड्या ने अपनी गेम को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी टीम को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। देन व्हाई ऑल दिस हेट?
अगर कोई हार्दिक पांड्या को उसकी परफॉर्मेंस को लेकर हेट कर रहा है, देन सॉरी टू से बट उस बंदे को क्रिकेट देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन आर्ग्यू विथ अ वॉल, बट ये बात सच रहेगी कि हार्दिक पांड्या इज द प्लेयर हु हैज कंसिस्टेंटली स्टेप्ड अप व्हेनेवर इंडियन टीम नीडेड हिम। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान के सामने 76 रन की इनिंग्स, 2022 एशिया कप में पाकिस्तान के सामने मैच विनिंग ऑलराउंडर कंट्रीब्यूशन, 2022 आईसीसी वर्ल्ड टी20 ग्रुप स्टेज में अगेंस्ट पाकिस्तान के सामने कोहली के साथ एक क्रूशियल पार्टनरशिप, और इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल में 63 रन की धमाकेदार इनिंग्स, एंड रिसेंटली 2024 टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्लासेन की विकेट लेकर एक हारी हुई मैच से कमबैक करवाना विद अ इंप्रेसिव बॉलिंग फिगर्स ऑफ 3 फॉर जस्ट 20 रन्स। जितना हार्दिक पांड्या ने क्रूशियल सिचुएशंस में परफॉर्म किया है, शायद ही किसी प्लेयर ने किया होगा अपने इंडियन क्रिकेट टीम में। इट माइट बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मैं ऐसा मानता हूं कि हार्दिक पांड्या इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर टू परफॉर्म इन क्लच मोमेंट्स whenever the team needs him or whenever the team is in a crucial situation। किसी प्लेयर का तो ये सपना रहेगा कि अपनी टीम को बार बार क्रूशियल सिचुएशंस में से निकाल के अच्छा परफॉर्म करके देना। एंड यस, परफॉर्मेंस के मामले में अगर हार्दिक पांड्या को हेट देना तो एक सर्टिफाइड बेवकूफी कर सकता है। एक ये भी बहुत बड़ा एलिगेशन हार्दिक पांड्या पे लगता आया है कि ही इज ए विमेनाइजर। वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, इंडियंस की एक गंदी आदत है कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाते हैं। वी हैव सीन पीपल हेटिंग हार्दिक पांड्या जस्ट बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। उसकी फैमिली को भी नहीं बख्शा गया इस बार तो, और इससे एक समझदार इंसान अंदाजा लगा ही सकता है कि कौन ईगोइस्टिक है एंड कौन बेवकूफ, हार्दिक पांड्या या इंडियन क्रिकेट फैंस। हार्दिक पांड्या त्याची अवकात तरी आहे काय भोसडीची? हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या को हटा दो, मुंबई जीतना स्टार्ट हो जाएगी। पांड्या को वापस गुजरात भेजो। यही एक मोमेंट था जिससे हार्दिक पांड्या के बारे में हेटर्स को समझ लेना चाहिए था। फैंस हर जगह से हेट कर रहे थे, वानखेड़े में खुद का होम ग्राउंड बू कर रहा था, पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, never ever had हार्दिक पांड्या complained about a single moment। अगर हार्दिक पांड्या अपने बारे में कॉन्फिडेंट ना रहता तो जीना मुश्किल हो जाता उसका। मैन possesses a heart of steel। 2024 आईपीएल के बाद जो हुआ, उसके बाद भी हार्दिक पांड्या ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई ड्यूरिंग टी20 वर्ल्ड कप, जहां अगर हार्दिक परफॉर्म नहीं करता तो शायद इंडिया जीत ही नहीं पाती। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट हार्दिक पांड्या ने टीम का कमबैक उस फेज में शुरू किया जब साउथ अफ्रीका को 30 बॉल्स में 29 रन चाहिए थे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर स्टिल कोई भी हेटर हार्दिक पांड्या का 1% भी अचीव नहीं कर सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हार्दिक पांड्या इज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ परफेक्ट प्लेयर, ही इज अ परफेक्ट मैन, ही इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज है इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, बट एंड में वो भी एक इंसान ही है। एंड इफ क्रिकेट इज कंसर्न्ड, हार्दिक ने कभी ऐसा नहीं किया जिससे उसकी टीम को या तो उसके परफॉर्मेंस पर कभी नुकसान हुआ हो। वी आर वॉचिंग अ स्टार इन द मेकिंग। ये बात दावे के साथ तो नहीं कह सकते, बट इट्स सेफ टू बिलीव दैट हार्दिक पांड्या क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बेस्ट लिमिटेड ओवर्स ऑलराउंडर बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। ये अच्छा शॉट है, फ्लैट शॉट है, 6 वाला शॉट है। हार्दिक पांड्या, he is the future of the team, and that's enough to put a full stop of all those unnecessary head that he is getting these days. I support Hardik Pandya. You must support Hardik Pandya. And उसको हेट करने से पहले एक बात सोचना कि क्या वो इस हेट के लायक भी था। आज पता नहीं बहुत टाइम के बाद ये मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली पापा के लिए। He would have been on sky, and for me, I did not remember it. For I tried to avoid, but I think this is for it. But hats off to him. You know,